आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से दूसरा थिस्सलुनीकी उसका दूसरा अध्याय दूसरा थिस्सलुनीकी उसका दूसरा अध्याय और हम पढ़ेंगे पहले वचन से लेकर उसके 8 वचन तक। दूसरा थिस्सलुनीकी 2:1-8। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और तुम न घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है और वह हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है और अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना, ग्रहण करना और आने वाले दिनों में उसके अनुसार चलना, ताकि स्वर्ग राज के वारिस हम बन सके। जो बाइबल हमारे परमेश्वर हमको दिया है वो परमेश्वर की ओर से, उनकी प्रेरणा से लिखाए हुए वचन है। ये कोई धर्म पुस्तक नहीं है, लेकिन परमेश्वर की एक वाचा जो उन्होंने हम सभी इंसानों के साथ बांधी है, वो सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। और इसलिए परमेश्वर ने इसके अंदर सारी बातें लिख दी। अगर परमेश्वर का कोई दास है और उसने कुछ गलती की तो परमेश्वर ने उस गलती को छुपाया नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उस गलती को भी इस बाइबल के अंदर हमें लिख कर दे दिया। और उस गलती का दंड क्या मिला, या किसी ने आज्ञाकारी की तो फिर उसको कौन सी आशीष मिली, ये सारी बातें परमेश्वर ने हमको इस वचन के अंदर वो पूर्ण रीति से बता दिए। तो बाइबल वो हमारे लिए एक पवित्र पुस्तक, संपूर्ण पुस्तक है, जिसमें हमारे परमेश्वर ने सब कुछ लिख कर दिया, जिससे हमें पता चलता है कि हमें किस तरह से जीवन जीना चाहिए और किस तरह से हमें प्रभु यीशु के दूसरी बार आने के लिए, उनके आगमन के लिए हमें तैयार होना है। बाइबल में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था आसा। और आसा राजा वो बहुत ही अच्छे थे, परमेश्वर का भय मानते थे और परमेश्वर की निगाह में जो सही था, जो अच्छा था, वही वो करते थे और बहुत अच्छी तरह से वो आगे बढ़ने लगे। एक बार ऐसा हुआ कि ये जो आसा राजा है उसके विरोध में 10 लाख लोग आए और 10 लाख लोग चढ़ाई कर कर उसके विरोध में आ गए। अभी आसा जो राजा थे उनके पास 5,80,000 की सेना थी, लेकिन लाइट चालू
बदला के चालू है। हालेलुया। तो आसा राजा जो थे उनके पास 5,80,000 की सेना थी और उनके विरोध में जो सेना आई थी कुश देश की, वो लोग थे 10 लाख लोग। और आसा डर गए, तकरीबन उनसे दुगुने लोग, डबल। और इसलिए आसा डर गए और आसा राजा ने प्रार्थना की। और आसा राजा की जो प्रार्थना थी, प्रार्थना के शब्द बहुत अच्छे, हम उसको पढ़ेंगे। और दूसरा इतिहास उसका 14 अध्याय और उसका 11 वचन। दूसरा इतिहास उसका 14 अध्याय और 11 वचन। तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यो दुहाई दी, हे यहोवा, देखो आसा राजा की प्रार्थना सुनना। हे यहोवा, जैसे तू सामर्थ्य की सहायता कर सकता है, वैसे ही शक्तिहीन की भी। परमेश्वर आप तो ऐसे हो कि जो बलवंत की सहायता करते हो, तो जो निर्बल है, शक्तिहीन है, उसकी भी सहायता कर सकते हो। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हमारी सहायता कर। हे परमेश्वर यहोवा, देखो आसा राजा की प्रार्थना के शब्दों को ध्यान से सुनना। आसा राजा कहते हैं हे यहोवा, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है। हमारी सहायता करो, क्योंकि हमारा भरोसा, एक एक शब्दों को ध्यान से समझना, हमारा भरोसा आप पर ही है। और तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। और आपके ऊपर भरोसा रखकर हम इस बड़ी भीड़ के सामने लड़ने के लिए आ चुके हैं। अभी देखो आसा डरे हुए और सामने 10 लाख लोग, और आसा के पास 5,80,000। अगर आसा के लोग सामर्थ्य हो सकते तो सामने वाले भी सामर्थ्य हो सकते। 5,80,000 को लेकर 10 लाख को मारकर भगाना बहुत मुश्किल बात थी। आसा राजा ने प्रार्थना की, परमेश्वर आप तो निर्बल को सहायता करते हो, हमें भी सहायता करो। हम आपके नाम से इस बड़ी फौज के सामने आ चुके हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करो। इस प्रार्थना के कारण परमेश्वर ने आसा राजा के जीवन में काम किया। और आगे पढ़ो उसको। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। तब यहोवा ने कुशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कुशी भाग गए। बाइबल में लिखा है कि आसा राजा की सेना के जरिए परमेश्वर ने उन कुशी लोगों को मार दिया। और आगे आसा और उसके सब के लोगों ने उनका पीछा कड़ा तक किया और इतने कुशी मारे गए। बाइबल में लिखा इतने कुशी मारे गए कि वे फिर सिर न उठा सके। फिर सिर ना उठा सके। जो 10 लाख वो लोग आए थे, 10 लाख में से एक भी नहीं बचा था, सभी लोग मारे गए। 5,80,000 में से एक भी मरा नहीं और 10 लाख कुशी में से एक भी बचा नहीं। इस तरह से परमेश्वर ने ये जो आसा राजा थे उनकी सहायता की। और जब ऐसा होता है ना तब बहुत आनंद आता है, जब परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं, जब हमसे एक बड़ा काम होता है, जब परमेश्वर हमारी सहायता करते हैं, किसी बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी बीमारी तुरंत चली जाती है, किसी के अंदर कुछ भूत प्रेत होता है चला जाता है, और किसी के जीवन में आशीष नहीं होती उसके जीवन में आशीष आ जाती है, किसी के पास जॉब नहीं, हम प्रार्थना करते उसको जॉब मिल जाती है। जब चमत्कार होता है तो हमारा मन जो होता है वो बहुत खुशी से भर जाता है, एक आनंद हमारे अंदर छा जाता है। 70 चेले जो थे वो भी इसी कारण खुश हो गए थे, वो भी खुश होकर आनंदित होकर सभी लोग वापस लौटे थे और बहुत खुश थे। तो एक खुशी, एक आनंद जो है वो मिलता है जब हम भी परमेश्वर के नाम से निकलते हैं और परमेश्वर जब काम करते हैं तो अंदर एक आनंद आ जाता है। क्या बात है,
कि आज परमेश्वर ने हमें एक आनंद दिया, परमेश्वर ने हमारी सहायता की, परमेश्वर ने हमारे जरिए कुछ बड़ा काम किया जो हम नहीं कर सकते थे, ऐसा कुछ किया, अचंभित होने वाला काम किया। और जब गवाही देते तो गवाही देते वक्त भी अंदर एक आनंद जो है वो छा जाता है। एक बार एक भाई के साथ मेरी बात हो रही थी और वो हर बार मुझसे यही गवाही पूछ रहे थे, क्या स्टैनली भाई इस हफ्ते कुछ हुआ कि नहीं, इस हफ्ते कहीं पर परमेश्वर ने आपका इस्तेमाल किया कि नहीं। और मैंने बहुत आनंद से उनको गवाही दी कि एक लंगड़ा इंसान था और परमेश्वर ने मेरी सहायता की, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना, वो जो लंगड़ा था वो चलने लगा। मालूम नहीं मैंने किस अंदाज से वो गवाही दी और उनको लगा है कि ये इसको घमंड आ चुका है। तो अंदर जो आनंद आता है, अंदर जो आनंद छा जाता है, उसके कारण हम जोश में आ जाते हैं और जोश में आकर हम जो बोलते हैं तो हो सकता है सामने वालों को ऐसा भी लगे, चाहे घमंड ना हो, लेकिन सामने वालों को ऐसा लगे कि ये घमंड करने लग गया। नहीं, वो परमेश्वर जो हमें आनंद देते, वो परमेश्वर जो हमें खुशी देते, तो जब हम बोलते हैं परमेश्वर के काम को जब प्रकट करते हैं तो अंदर से खुशी, एक आनंद जो है वो हमारे मुंह से, हमारी बातों से वो छलकता है, चाहे सामने वाले को जो भी लगे। लेकिन गवाही से एक आनंद जो है वो हमारे अंदर वो होता है। और जब भी परमेश्वर हमारे जरिए कोई काम करते हैं तो हमारा विश्वास भी बढ़ने लगता है। एक काम हुआ, काम तो होता है तो हमारा विश्वास बढ़ता है। फिर जब दूसरा काम करने के लिए जाते हैं तो पहले काम करने के लिए जो गए थे उसमें जो विश्वास था उससे विश्वास थोड़ा बढ़ जाता है। फिर दूसरा काम होता है और विश्वास बढ़ता है, तीसरा काम होता है, चौथा काम होता है और हम आनंद से भरते जाते हैं और मजा आता है कि क्या परमेश्वर किस तरह से हमारा इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से परमेश्वर हमें आगे बढ़ाते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं और हम आनंद में भर जाते हैं और आगे आगे ही बढ़ते जाते हैं। अभी 10 लाख लोगों को आशा राजा ने ख़त्म कर दिया, 5,80,000 में से एक भी नहीं मरा और 10 लाख लोगों में से एक भी नहीं बचा। अभी सोचो आशा राजा वो कितना आनंदित होंगे कि मेरी सेना, क्योंकि सामने वालों को कहाँ परमेश्वर दिखेगी, आशा को भी कहाँ परमेश्वर दिखाई दिए। मालूम उनका विश्वास है कि परमेश्वर ने सहायता की, लेकिन लड़ने के लिए गए थे तो 5,80,000, किसी ने 2 को मारा होगा, किसी ने 4 को मारा होगा, मालूम नहीं किस तरह से लड़े होंगे। सभी लोग खुश होकर आए होंगे, मैंने तो 2 को मारा, मैंने तो 4 को मारा, जो भी है, लेकिन सभी लोग बहुत खुश और आनंद। और इतना ही नहीं, जब ऐसा होता है चारों ओर बातें फैल जाती है, 5,80,000 से 10 लाख लोगों को मार दिया। आशा भयानक राजा है, उसकी सेना भयानक सी है, बहुत पावरफुल है ये लोग। और मालूम है चारों ओर सभी लोग आशा राजा से डरने लगे। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास उसका 15 अध्याय और उसका 19वां वचन। राजा आसा के राज्य के 35वें वर्ष तक फिर लड़ाई न हुई। बाइबल में लिखा है 35 साल तक, 35वें वर्ष तक कोई भी लड़ाई जो है नहीं हुई। लंबे समय तक सभी लोग डर कर बैठे रहे, आशा राजा के विरोध में नहीं जाना है। कितना डर, कितना खौफ वो चारों ओर जो है वो लोगों के दिल में बस गया। बरसों तक ये खौफ जो है वो चारों ओर रहा। वो ध्यान से समझते रहना। फिर क्या हुआ, फिर एक घटना बनी। घटना ऐसी हुई कि इज़राइल का राजा वो इस आशा राजा के विरोध में वो चढ़ाई कर आ गया। अभी उस वक्त ऐसा हुआ था कि इज़राइल के जो 12 गोत्र है उसमें बंटवारा हो गया था। 10 गोत्र एक और हो गए थे और 2 गोत्र एक और हो गए थे। ये 2 गोत्र के जो राजा थे उसको यहूदिया का राजा कहते थे और बाकी के 10 गोत्र के जो राजा होता था उसको इज़राइल का राजा कहते थे। ये सभी लोग आपस में भाई थे। तो वही लोग जो इज़राइल में 10 गोत्र थे उनका राजा बादशाह नाम का एक राजा था। वो राजा इस आशा राजा के ऊपर वो चढ़ाई कर आ गए। इस बार आशा राजा ने प्रार्थना ही नहीं की, परमेश्वर से कुछ पूछा ही नहीं, परमेश्वर मैं क्या करूं, लड़ूं या ना लड़ूं। लेकिन अब खुद का दिमाग दौड़ा है। बरसों तक इस आशा का खौफ चारों ओर रहा था और अभी आशा ना कोई प्रार्थना करते। लेकिन अराम का जो राजा था
उस अराम के राजा के पास कुछ लोगों को भेजा, सोना चांदी लेकर भेजा। जो अपने महल में था सोना वो भी, और परमेश्वर के भवन में जो सोना था वो भी उतार लिया और लोगों को दिया और बोले जाओ जाकर अराम के राजा को देकर आओ। और उनसे इतना कहना कि तेरे पिता और मेरे पिता के बीच में अच्छे संबंध थे और तेरे बीच में मेरे बीच में भी अच्छे संबंध है, और मुझे इस्राएल का राजा मारने के लिए आया, तो क्या तू सहायता नहीं करेगा मेरी? संबंध बनाए रखेगा? देख मैं इतना सोना बेच रहा हूं तेरे लिए, लेकिन तू आ और मेरी सहायता कर। अभी अराम का राजा वो तो खुद डर रहा था। आसा मतलब खतरनाक है, उसकी सेना बहुत खतरनाक है। 10 लाख लोगों को मार दिया था, आधे लोग थे, उनमें से एक भी नहीं मरा था। तो मतलब कितने लड़ाकू होंगे ये लोग। अराम का राजा भी डर रहा था, लेकिन उसी की सहायता ये आसा मांग रहे। आसा कहते हैं कि मेरे पास आ और मेरी सहायता कर। ये तो खुश हो गया, क्या बात है, इसको तो मैं भी मार सकता हूं, मेरी सहायता लेता है मतलब इसको तो मैं भी कभी मार सकता हूं। जो खौफ था निकल गया। अराम के राजा ने बोला कोई बात नहीं, मैं सहायता करता हूं। उसने सहायता भी की और इस्राएल का राजा वापस भाग गया और आसा को छुटकारा भी मिल गया और उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता को आसा के पास भेजा। हनानी नाम का एक भविष्यवक्ता था। परमेश्वर ने उसको आसा राजा के पास भेजा। और हम बाइबल में पढ़ते दूसरा इतिहास उसका 16वां अध्याय और 7, 8 और 9 वचन पढ़ो तो। उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा वरन अराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण अराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है, क्योंकि कुशियों और लूबियों की सेना बड़ी न थी। क्या कुशियों और लुबियों की सेना बड़ी न थी? और क्या उसमें बहुत से रथ और सवार न थे? तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मुक्ता से किया है। बाइबल में लिखा है कि हनानी दर्शी भविष्यवक्ता जो थे उन्होंने जाकर आसा राजा से बात की। आसा, क्या कुशी लोग तेरे विरोध में आए थे तब तूने परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखा था? और तूने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा था तो परमेश्वर तुझे छुड़ाया नहीं था। इस बार तूने अराम के ऊपर क्यों भरोसा रखा? इसलिए अराम की सेना तेरे हाथ से चली गई। मतलब वो तेरे से नहीं डरने वाला भी, अभी वो कभी भी तुझे मारने के लिए आ सकते। और तूने ये काम जो किया है और मूर्खता से किया है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग से इस धरती के ऊपर सभी लोगों के ऊपर अपनी दृष्टि बनाए रखते और जिनका हृदय उनके प्रति संपूर्ण होता है उनको सहायता कर कर वो खुद बलवंत है ऐसा दिखा देते। लेकिन तूने ये काम मूर्खता से किया। तूने इस काम में मूर्खता की। अभी ध्यान से समझना, हम एक ऐसे राजा की बात कर रहे जो वर्षों से परमेश्वर में अच्छी तरह से चले। हम ऐसे राजा की बात कर रहे जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख रहे थे। हम ऐसे राजा की बात कर रहे थे जिन्होंने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिखाया। 5,80,000 से 10 लाख लोगों को मार दिया, उनमें से एक भी नहीं बचा, इनमें से एक भी नहीं मरा। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। सभी लोग चारों ओर डरने लगे और उसके 35वें साल तक सभी लोग खौफ में रहे और कोई भी आशा के विरोध में कभी नहीं उठा। हालेलुया। आसा राजा ऐसे वैसे नहीं, परमेश्वर की निगाह में जो अच्छा था वही करने वाले व्यक्ति, आज्ञाकार। और ऐसे व्यक्ति को एक भविष्यवक्ता ने आकर इस बार जो गलती हुई उसके कारण उसको डांटा, परमेश्वर की ओर से डांटा। तूने परमेश्वर के ऊपर भरोसा क्यों नहीं रखा? तूने क्यों अराम के राजा को बोला? तूने परमेश्वर को क्यों नहीं बोला? और जब ऐसा होता है तो इंसान को एक ही काम करना चाहिए, हाँ मेरी गलती हो गई, लेकिन
हुआ कुछ और, आगे पढ़ो तो उसका 10 वचन। तब आसा दर्शी पर क्रोधित हुआ हाँ, आसा क्रोधित हुए और उस काठ में चोपा दिया, क्योंकि वह उसकी ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित था। उसी समय से आसा प्रजा के कुछ लोगों पर अत्याचार भी करने लगा। देखो, ये बात आसा राजा को अच्छी नहीं लगी। कौन सी बात? एक भविष्यवक्ता ने आसा को उसकी गलती पर डांटा। हालेलुया। एक गलती हुई, गलती पर डांटा, और आसा राजा को ये बात पसंद नहीं। उसने उस भविष्यवक्ता को ही काठ में ठोक दिया, उसको जेल में डाल दिया। इतना ही नहीं, उसके समान जितने भी लोग होंगे प्रजा में, उनके ऊपर भी अत्याचार करने लग गए। आसा राजा ने इस भविष्यवक्ता का नहीं माना। हालेलुया। आसा राजा ने परमेश्वर की बात को नहीं माना। क्यों? एक सवाल करता हूं आप लोगों से कि आसा राजा ने क्यों नहीं माना? क्या कोई बता सकता है? उसका हृदय जड़ हो गया होगा। चलो, कोई बता सकता है कि आसा राजा ने, हाँ बोल, घमंड, 100 में से 100 बिल्कुल राइट आंसर। हालेलुया। घमंड आ गया। अभी घमंड आ गया इसको। मैं इतने सालों से परमेश्वर में जी रहा हूं, ए हना तुझे मालूम है सिर्फ 5,80,000 से मैंने 10 लाख लोगों को मारा था। मालूम है परमेश्वर की निगाह में जो सही वो मैं करता हूं। मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता हूं। मैं एक बार प्रार्थना करता हूं, मेरी प्रार्थना का ये उत्तर वो उत्तर, और तू मुझे ये बात करता है। एक घमंड आ गया। अनानी, तू कौन होता है? तू मुझे ये बताए, तू कौन होता है मुझे समझाने वाला? एक घमंड जो है, वो घमंड इसके अंदर आ गया। कोई बताएगा ये कौन सा आत्मा है? अच्छा, शैतान का आत्मा है। हालेलुया। घमंड का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझना कि घमंड मतलब क्या। चलो एक सवाल करता हूं, शैतान ने कब घमंड किया था? शैतान ने कब घमंड किया? हाँ, जब उसके पास सब था। चलो ठीक है। हाँ हाँ, वो तो घमंड किया, लेकिन घमंड किया कब? शैतान ने कब घमंड किया? जब उसने अपने आप को परमेश्वर से बड़ा होने का। हाँ, चलो उसने परमेश्वर से बड़ा होना चाहिए। हालेलुया। एक बात ध्यान से समझ लेना, शैतान ने कभी घमंड ही नहीं किया। घमंड के कारण वो शैतान बना। हालेलुया। हम लोग सीख गए घमंड शैतान का क्या है। हाँ, बाप को भूल जाते हो। तो जब तक उसने घमंड नहीं किया था तब तक तो कैसा था? पवित्र था। घमंड करने के कारण वो क्या बन गया? शैतान बन गया। घमंड करने के कारण उसको शैतान कहा गया। अभी हम कैसे कह सकते हैं कि शैतान ने घमंड किया था? हम कैसे ऐसा बोल सकते हैं कि शैतान ने घमंड किया था? एक वचन हम पढ़ते हैं, यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 14 अध्याय। यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 14 अध्याय और 13 और 14 वचन। तू मन में कहता तो था। हाँ, शैतान के बारे में ऐसा लिखा है, तू मन में ऐसा कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा, मैं मेरे सिंहासन को बहुत ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। हाँ मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। हाँ, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर का समान हो जाऊंगा।
हालेलुया। इसका मतलब ये है कि शैतान की जो जगह थी उस जगह को छोड़कर उसने और भी बड़ी जगह चाही। समझ में आ रही बात? जो जगह थी, जो उसका पद था, उससे कई गुना ज्यादा बड़ा पद उसने चाहा। ऊंचाई को चाहा, बड़ा बनना चाहा। और बड़ा बनना चाहना वही क्या है? घमंड। जो बड़ा बनना चाहता है उससे ही कहते हैं घमंड। और आशा के जीवन में यही आएगा। तू कौन होता है मुझे बताने वाला? मैं तेरे से बड़ा हना ही? तू तो आजकल का भविष्यवक्ता बना है। मैं बरसों से राजा हूं। मैंने 5,80,000 से 10 लाख लोगों को मारा है। मैं बड़ा। ये जो बड़ा होने की चाहत होती है वही घमंड है। उससे ही हम घमंड कहते हैं। और फिर दूसरे इतिहास में लिखा है उसका 26वां अध्याय, और वहां भी एक राजा था जिसका नाम था उज्जिया। और वो भी परमेश्वर में बहुत अच्छा था, अच्छे से चले। वो परमेश्वर के आज्ञा कार्य करते रहे, बढ़ते रहे। परमेश्वर भी उनको बल देते रहे। और वहां पर लिखा है दूसरा इतिहास उसका 26वां अध्याय और 16 से लेकर 19 वचन पढ़ो तो। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा। क्या लिखा? जब वो सामर्थ्य हो गया तब उसका मन फूल उठा। हाँ, उसका मन फूल गया। और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। देखो, ये धूप चढ़ाने के लिए परमेश्वर के भवन में घुस गया। ये काम उसका नहीं था। ये काम अच्छा है, बुरा काम नहीं है। लेकिन जिसको दिया है वही करे तो ठीक है। जिसको नहीं दिया गया उसको वो अगर करता है तो उसके लिए पाप है। और वो वही काम करने के लिए भागा। फिर और अजर्या याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। हाँ। उन्होंने उज्जिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं। देखो, उसको बताया हे उज्जिया, ये धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों का ही काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। हाँ, जिनको धूप जलाने के लिए पवित्र किए गए, बस वही लोग ये काम कर सकते। तू नहीं कर सकता। तू पवित्र स्थान से निकल जा। हाँ। तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा। हाँ, स्पष्ट पता है, बाहर निकल जा तू। इससे तुझे कोई ऊंचा स्थान नहीं मिलने वाला। परमेश्वर तेरी बड़ाई नहीं करेंगे। फिर तब उज्जिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए जुझला उठा। देखो, झुंझुला उठा मतलब क्रोधित हो गया। वह याजकों पर झुंझला रहा था। देखो, याजकों पर झुंझला। तुम कौन होते मुझे बताने वाले? कब ऐसा हुआ? 16 वचन शुरू से शुरुआत करो। परंतु जब वह सामर्थी हो गया। जब सामर्थ्य हो गया। देखो, अब तक घमंड नहीं आया था। जब सामर्थ्य हो गया, परमेश्वर उसका इस्तेमाल करने लगे, आगे बढ़े और परमेश्वर उसको बलवंत बनाया। जब सामर्थ्य हो गया तब उसको घमंड आ गया। फिर जहाँ रुके थे वहां से आगे पढ़ो। वह याजकों पर झुंझला रहा था। याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। उसके सर के ऊपर कोढ़ प्रकट हुआ और पूरे शरीर में वो कोढ़ फैल गया। और बाकी की पूरी जिंदगी जो है वो अलग कमरे में उसने बिता दी। वो ध्यान से समझ लगे। ये राजा भी बहुत अच्छे थे, उज्जिया अच्छा थे, अच्छे से चल रहे थे। लेकिन जब सामर्थ्य हुए तब उसमें घमंड आ गया। और ध्यान समझना कि घमंड कब आता है। क्या कोई भिखारी घमंड करेगा? मैं बरसों से भिखारी हूँ, मालूम? वो नहीं करेगा। क्या कोई गरीब होगा, क्या वो घमंड करेगा? मैं सबसे ज्यादा गरीब हूँ। वो भी घमंड नहीं करता। क्या कोई बीमार घमंड करेगा कि मेरी बीमारी तेरी बीमारी से बड़ी है, ज्यादा है, लंबे समय से? तू तो आजकल का बीमार है। वो भी घमंड नहीं करता। कोई कमजोर भी घमंड नहीं करता। हालेलुया। घमंड कब आता है? जब किसके पास कुछ आ जाता है तब घमंड जो है वो उसके जीवन में आ जाता है। जब उसके पास कुछ होता है, कुछ ऐसी बातें होती है और तभी उसके जीवन में घमंड आता है।
तो ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन आत्मिकता का घमंड, आज का वचन बहुत ध्यान से समझना। आत्मिकता का घमंड, क्या आत्मिकता का भी घमंड हो सकता है? मैं तेरे से ज्यादा आत्मिक हूं, मेरे पास तेरे से ज्यादा वरदान है, मेरे पास तेरे से ज्यादा फल है। क्या आत्मिकता का भी एक घमंड होता है? होता भी है और सही में नहीं भी होता है। ध्यान से समझते रहना। दो व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। और फरीसी ने प्रार्थना की, उसके पीछे चुंगी लेने वाला खड़ा था। ऐसे ऊपर देखकर, सर की ओर देखकर उसने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं हफ्ते में 2 बार तो उपवास करता हूं, मैं जितनी भी कमाई करता हूं उस सभी कमाई में से 10वां हिस्सा मैं दे देता हूं। और प्रभु, मेरे पीछे जो खड़ा है ना चुंगी लेने वाला, उसके समान मैं नहीं हूं, मैं उससे बड़ा, मैं उसके जैसा नहीं हूं। अभी देखने जाओ तो ये घमंड है। और उपवास का घमंड, 10 मास देने का घमंड चुंगी लेने वाले के समान नहीं है, उससे बड़ा है, ऐसा घमंड। क्या हम इसको आत्मिकता का घमंड कह सकते हैं? सही में ये आत्मिकता नहीं है। आत्मिकता का मतलब जो आत्मा से चलता है, और वो भी पवित्र आत्मा से। और जो पवित्र आत्मा से चलता है उसमें घमंड आता ही नहीं कभी। और आएगा तो परमेश्वर का घमंड आएगा, मेरा परमेश्वर ऐसा है। मैं ऐसा नहीं बोले, मेरे परमेश्वर महान, वो घमंड होगा कि मेरे पास बहुत बड़े परमेश्वर है, मेरे पास भले परमेश्वर है, मेरे पास प्रेमी परमेश्वर, वो घमंड हो सकता है उसको। अपने आप का घमंड कभी नहीं होगा। जो आत्मा से चलता है वो आत्मिक है, और आत्मिक को कभी भी आत्मिकता का घमंड नहीं होगा। लेकिन दिखने में ऐसा लगता है कि जैसे वो आत्मिकता का घमंड है, सही में ये है धार्मिकता। और जब हिंदी भाषा में हम बात करते हैं धार्मिकता, तो उसके 2 मतलब होते हैं। धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लेकिन हिंदू में धर्म का, हिंदी में धर्म का एक दूसरा भी मतलब होता है। धर्म मतलब आज्ञाकारी, ये इंसान धर्मी है, मतलब आज्ञाकारी करता है। धार्मिकता मतलब इसके अंदर तो आज्ञाकारी भरी हुई है, ये धार्मिक है। लेकिन दूसरा मतलब होता है धार्मिक, मतलब जो धर्म के अनुसार चलता है, जो क्रिश्चियन, मसीह धर्म के अनुसार चलता है, उसको भी धार्मिकता कहते हैं। तो ऐसे धर्म के अनुसार जो चलने वाला होता है, हर संडे चर्च में जाना, कभी शुक्रवार को उपवास करना, या फिर बुधवार को उपवास करना, गुड फ्राइडे को भी उपवास करना, ईस्टर को चिकन बिरयानी खाना, ये सारी बात धार्मिकता की है। और इसका घमंड लोग कर सकते हैं। आत्मिकता का घमंड वो कभी नहीं होता। और बात बहुत ध्यान से समझना कि ऐसा कुछ होता है तभी इंसान जो है वो घमंड करता है। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 3 लोगों को कभी भी नसीहत मत देना, कोई सलाह मत देना, कुछ सिखाने का प्रयत्न मत करना 3 लोगों को। और साथ में अपने आप को भी जांचना। एक है बलवान, जो शरीर से बलवान है, अच्छी बॉडी बनाई है, काफ़ी बोझ उठा सकता है, कई किलोमीटर तक भाग सकता है, फाइट लड़ता है, जैसे आता है वो क्या WWF बोलते हैं, वे WWF। और भी जो लड़ाई, कराटे, कुश्ती जो भी है, उसमें सभी लोगों को मार गिराता है। ऐसे लोगों को जाकर कुछ सिखाओ, ऐसे नहीं पंच मार रहा था, ऐसे मार रहा था, क्या बोलेगा? डर कर बोलना पड़े, कहीं सामने ठोक ना दे। वो मानने वाला है क्या? बलवान कभी नहीं मानेगा, क्योंकि उसके पास जो बल है उसका घमंड रहेगा उसके पास, वो नहीं मानने वाला है। दूसरा एक है धनवान,
वो नरक में जाकर बोलता है कि लाजर को भेजो ना, लाजर को भेजो ना। तो वह धरती पर था तब क्या करता है? तो बोले वो जो तेरे भाई लोग हैं उसके पास तो और भी लोग हैं, मूसा है और भी सेवक, उनकी मान है, उनकी सुने। मैं भी कौन सी सुनता था, मेरे भाई भी कौन से सुनने वाले, धनवान है। वो तो अभी सब कुछ छीन गया, इसलिए भी होश में आ गया, अभी मानता है। लेकिन धरती पर था, धनवान था तो मानता था। एक जो पैसों में धनवान है उसको भी हम कुछ सिखा नहीं सकते, उसके पास सब कुछ है, हम उसको कुछ भी नहीं बता सकते। और तीसरा है ज्ञानी, जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है। इन तीनों को गलती से भी सलामत देना, इन तीनों को कभी सिखाने का प्रयत्न मत करना। ये तीन लोग नहीं सुनने वाले, क्योंकि इनके पास बल है, पैसा है और ज्ञान है, इसका घमंड उनको है। जिनके पास ये नहीं है वो लोग आपकी बात सुन सकते हैं, लेकिन ये तीन तो फिर भी ठीक है। मैं इन तीन से भी एक खतरनाक इंसान की बात करने के लिए जा रहा हूं। हाँ? कौन? हाँ, विश्वास। इन तीनों से जो खतरनाक है वो है आत्मिक। जो अपने आप को आत्मिक समझता है वो तीनों से भी ज्यादा खतरनाक। क्यों खतरनाक? इसको मालूम है घमंड नहीं करना चाहिए, इसको मालूम है, बाइबल के वचन मालूम है, इसको पता है कि घमंड नहीं करना है, और इसे चेहरे से कभी दिखाई नहीं देगा कि इसको घमंड भी है। ऐसे बैठेगा, हमको पता ही नहीं चलेगा कि जैसे इसके अंदर कोई घमंड है। वो लगने भी नहीं देगा कि मैं कोई बात नहीं मान रहा। हम जो भी बोलेंगे हाँ, मानेगा नहीं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलेगा, मुंह से ऐसी कोई बात भी नहीं करेगा जिससे हमें पता चले कि इसमें घमंड है। हालेलुया। ये सबसे खतरनाक इंसान। आज जो वचन हमने पढ़ा था दूसरा थेसलोनिकी इसका 2 अध्याय और पहले वचन से लेकर उसके 8 वचन तक हमने पढ़ा था। जब भी मैं बोलता हूँ ना कि क्या वचन पढ़ा था, तो ये मौसम अभी खत्म हो गया। वो कभी आखिर में भी आता है, कभी पहले भी आता है, कभी बीच में भी आ जाता है, वो कभी भी आ जाएगा, लेकिन ज्यादातर आखिर में आता है। तो लोगों का हाँ अभी अच्छा है, अभी खत्म है। तो घड़ी को मत देखना, घड़ी को पीछे इसीलिए रखा है। तो हमने पढ़ा था दूसरा थेसलोनिकी उसका 2 अध्याय और पहले वचन से लेकर 8 वचन तक पढ़ा था। अभी समझो हम एक वचन बार बार देख रहे कि हम आखिरी दिनों के आखिरी हिस्से में हम लोग जीवन जी रहे, और बहुत जल्द सब कुछ हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए, जिसकी चाहत हम नहीं रखते, लेकिन बहुत जल्द सब कुछ होने वाला है। और अभी अभी पिछले दिनों में एक बात नई जाहिर हुई है, और उसमें हमारे इंडिया में एक हेल्थ बिल आ रहा है। नाम उसका काफ़ी लंबा है, हेल्थ बिल। मैंने उसका वीडियो ग्रुप में रखा था। अभी वो बिल ऐसा है कि उसको बनाया गया था 2017 में, 2017 में उसको बनाया गया था, और वो कानून अभी पास करने वाले 1-2 महीने के अंदर। मानसून सीजन जो आती है उसमें वो लोग ये बिल जो है वो पसार कर देंगे, उसके ऊपर सभी के साइन लग जाएंगे, तो वो कानून बन जाएगा। और ये आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग ऐसे विश्वास करते हैं कि हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और हमारे परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ है। हम कभी भी बीमार होते हैं तो हम अस्पताल ले जाते हैं, हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते भी है, परमेश्वर हमें उत्तर भी देते हैं, और परमेश्वर हमको इस बातों से बचाए रखते हैं। तो ये बिल जो है उसमें गवर्नमेंट, हमारी जो सरकार है, उसको एक अथॉरिटी मिलेगी कि वो लोग कभी भी
किसी के भी घर में रेड, जिसको रेड बोलते हैं, इस तरह से अचानक से जा सकते हैं। समझ लो आपके घर में आ गए और आपके घर में किसी को भी पकड़ कर बोल सकते हैं कि हमें इसकी जांच करवानी है, लेबोरेटरी टेस्ट करवाना है, इसको कौन सी बीमारी है, हमें शक है। आप उनको मना नहीं कर सकते, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? उनके पास अधिकार है, उनके पास ऐसा हक है। लेबोरेटरी कौन सी, वो भी वो लोग खुद तय करेंगे, लेबोरेटरी भी उनकी। तो हो सकता है बीमारी भी उनकी होगी, चाहे वो बीमारी निकाल सकते हैं आपके अंदर। उसके बाद कहाँ पर आपको जाकर बंद करना है, कौन सी होटल में, कौन से कमरे में, या कौन सी जगह पर, आपके परिवार को कुछ बताने की जरूरत नहीं, उनके पास इतना पावर होगा और वो जाकर आपको कहीं पर भी बंद कर सकते। आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप किसी को फोन भी नहीं कर सकते। और ऐसा इसलिए कि 2017 में उन्होंने ये चाहा कि अगर भारत में कोई महामारी आती है तो लोगों को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि महामारी फैलेगी, वायरस फैलेगा, तो हो सकता है किसी को ना पता हो सकता है कहीं पर जाना ना चाहता हो, डर के मारे जो भी है, तो बोले हम उसको बचाने के लिए सब करेंगे। मतलब जो लिखा हुआ है वो तो बहुत अच्छा है, देखने से पता क्या बात है, हमारी गवर्नमेंट हमारी बहुत संभाल रखती है ऐसे लगेगा, लेकिन कानून बहुत खतरनाक है। यहाँ तक कि पशुओं के ऊपर भी उनकी निगाह होगी, पशुओं का भी टेस्ट करवाएंगे। और अगर उनको पशु ऐसा लगेगा तो पशु को भी यहाँ से लेकर जाएंगे। चलो हमारे पास तो कोई पशु नहीं है, लेकिन जो बेचारे किसान लोग हैं जो पशु का कारोबार करते हैं, पशु उसके दूध का कारोबार करते हैं, ऐसे लोगों के पास से भी वो कभी भी पशु को ले जा सकते हैं, उसको कोई दवाई दे सकते हैं, उसको मार भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा एक कानून जो है वो बहुत जल्द पास होने वाला है और पास हो भी जाएगा। आप या मैं, हम उसको रोक नहीं सकते, ऐसा होगा। हमारी कोई परमिशन उनको नहीं चाहिए, जबरदस्ती करेंगे। अगर उनको लगा कि हमें कहीं पर जाकर वैक्सीन देने, किसी को जाकर देनी है, तो आपके परिवार या आपकी सहमति नहीं चाहिए उनको, क्या आप लेना चाहते हो या नहीं चाहते, वो आपके घर आकर आपको दे सकते हैं। ऐसा कानून बहुत जल्द वो पास होने वाला है। पिछले दिनों में वचन के अंदर मैंने बता दिया था कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है और 9 मई को ये ख़त्म हो जाएगी। और सही में अभी जो पुतिन है, रशिया का प्रेसिडेंट, उसने बता दिया कि 9 मई तक मुझे पता चल जाना चाहिए, यूक्रेन जो भी मेरे साथ सुलह कर ले मेरी शर्तों के अनुसार, नहीं तो 10 तारीख को मैं पूरी दुनिया को ख़त्म कर दूंगा। अभी सही में ये न्यूज़ आया, जितने लोगों ने देखा सभी लोग डर गए। किसी ने मुझे फ़ोन पर बताया सारी बातें, बोले ऐसा होने वाला है। मैं बोला अभी एंटीकास्ट आया नहीं, दुनिया कैसे ख़त्म होगी, तो पुतिन कुछ कर ही नहीं सकता। मैं बोला ये आप आज बता रहे हो, ये बात तो वचन में बता भी दी गई है कि 9 तारीख को युद्ध समाप्त हो जाएगा। और देखना आने वाले दिनों में 9 तारीख को एक जश्न मनाया जाएगा और रशिया जाहिर करेगा कि हम लोग जीत गए। और जेलेंस्की जो है वो घुटनों के बल आ चुका है और उसने हमारी सारी शर्तों को मान लिया है। ये सारा जो भी है एक षड्यंत्र है, एक हमें हमारा ध्यान कहीं और ले जाने के लिए है, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। एक और बात बताता हूँ अंतिम दिनों की, कि महंगाई जो है बढ़ रही है और धीरे धीरे कर महंगाई वो हालत पर चली जाएगी कि हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। एक चीज़ महंगी होगी तो उसके कारण दूसरी महंगी, अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो एक सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए उसका खर्च बढ़ जाएगा, तो वो लोग भी पैसे ज़्यादा कर बेचेंगे। और हमारे पास एक भाई साहब है जो गैस में जॉब करते हैं, पेट्रोल 130 तक जाने वाला है और गैस 100 तक जाएगा। मतलब जो गैस का स्टेशन होता है ना, वहाँ पर जो मिलता है CNG गैस की बात करते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। वहाँ तक महंगाई जो है वो बहुत जल्द चली जाएगी। ये सब कुछ तय है। हालेलुया। बस इसको, ये सब होने से किसने रोक कर रखा है? और जो वचन हमने पढ़ा उसमें 7वां वचन पढ़ो तो, 2 थिस्सलुनीकी 2 अध्याय उसका 7वां वचन।
क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है। अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए, जब तक रोकने वाले को दूर नहीं हटाया जाएगा, वह रोके रहेगा। वो रोके रहेगा। ये जो वचन हमने पढ़ा वो है एंटी क्राइस्ट को लेकर, मसीह के विरोधी को लेकर वचन है। तो मसीह के विरोधी को किसी ने रोक कर रखा है, और हम सब जानते हैं वो पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा ने इस मसीह के विरोधी को ये सब करने से अभी रोक कर रखा है। जो होने वाला है वो अभी नहीं हो रहा है, लेकिन पिछले दिनों हम सीख भी गए थे, सब कुछ तैयार है, सब कुछ तैयार है। और जैसे ही पवित्र आत्मा बोलेंगे कि मेरा काम समाप्त, तो वैसे ही सब कुछ जो है वो होने लग जाएगा। लेकिन अभी पवित्र आत्मा ने रोक कर रखा है। और पढ़ो तो उसका 6 वचन, तुम उस वस्तुओं को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। यहां पर ऐसा लिखा है कि तुम जानते हो कि उसको रोक कर रखा गया है, और ऐसा लिखा है कि उसको जिस वक्त पर प्रकट होना था। पढ़ो तो फिर से 6 वचन, तुम उस वस्तु को जानते हो, उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है, हाँ, कि वह अपने ही समय में वो अपने ही समय में प्रकट हो। उसका जो समय था प्रकट होने का, उस समय पर उसको रोक दिया गया। इसका मतलब इस मसीह के विरोधी को जिस वक्त रुकना था, उठना था, उस वक्त उसको रोका गया। इसका मतलब इसका वक्त वो अभी नहीं था, इसका वक्त तो बहुत पहले था, बहुत पहले। और कितने पहले वचन और हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 18 वचन। पहला यूहन्ना 2:18। हे लड़कों, यह अंतिम समय है। यह अंतिम समय है। देखो कितने साल पहले लिखा गया है। ये मेरे अंदाजे से 93, 94 ऐसे कुछ लिखा गया है पत्रिक, और उस वक्त लिखा है कि ये अंतिम समय है। और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, मसीह का विरोधी आने वाला, ये तो वक्त उस वक्त का था, उस वक्त उसको आना था। और उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। अभी भी बहुत सारे मसीह के विरोधी उठ खड़े हुए। अभी इस वचन को ध्यान से समझ रखें, मसीह का विरोधी आने वाला है, भविष्य वचन। और दूसरी बात ये भी लिखी कि बहुत सारे मसीह के विरोधी है भी, आने वाला भी है, मतलब भविष्य वचन भी है। और साथ में ये भी लिखा है कि बहुत सारे मसीह के विरोधी है भी, मतलब उस वक्त थे भी, और जो आने वाला है वो आने वाला भी था। कैसे? ये दो बातें कैसे, आने वाला भी है और है भी, ये दो बातें किस तरह से बाइबल बता सकते हैं? और आगे पढ़ते उसका 4 अध्याय उसका 3 वचन, पहला यूहन्ना 4:3। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, जो आत्मा प्रभु यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा, और वो तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो। हाँ, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है, कि वो आने वाला है। एक बार फिर से ध्यान से समझना, मसीह का विरोधी, उसकी आत्मा आने वाली है, आई नहीं, वो आने वाली है फिर, और अब भी जगत में है। लेकिन अब भी है जगत में, आने वाली भी है और है भी। दो बातें बाइबल में जो है वो लिखी गई है। बहुत ध्यान से इस वचन को समझना कि ये बात जो है क्या कहना चाहती है। पिछले दिनों में हम परसों शुक्रवार को, गुड फ्राइडे को हम लोग इकट्ठा हुए थे और हमने कुछ बाइबल स्टडी की थी। और उस बाइबल स्टडी में एक बात जो है वो हम सीखे थे, और प्रभु से ने ऐसा कहा था कि अगर मानना चाहो तो यूहन्ना ही एलिया है। लेकिन क्या यूहन्ना एलिया थे? यूहन्ना एलिया नहीं थे। लेकिन एक वचन हम पढ़ते हैं लूका उसका 1 अध्याय उसका 17 वचन। लूका 1:17। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा। हाँ, वो जो यूहन्ना पैदा होने वाले थे वो एलिया की आत्मा से होंगे और एलिया के सामर्थ से होंगे। तो एलिया जो उनको तो उठाया गया है, वो तो परमेश्वर के सामने बैठे, उनकी आत्मा निकालकर यूहन्ना में नहीं डाली गई। पुनर्जन्म नहीं है, दूसरी बार पैदा होना नहीं है। लेकिन एलिया की आत्मा, मतलब जो एलिया थे उनके अंदर से निकाली गई आत्मा नहीं है,
लेकिन एलिया का जिस कारण से अभिषेक किया गया था, वो आत्मा, वो अभिषेक, वो सामर्थ इस यूहन्ना के अंदर जो है वो डाला गया था। एक दूसरा भी वचन पढ़ लेते, गिनती का पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसका 25 वचन, गिनती 11:25। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा मूसा में था उसमें से लेकर 70 लोगों में बांट दिए। अभी देखो मूसा का आत्मा लेकर 70 लोगों में बांट दिया। हम सीखे थे कि क्या मूसा बिना आत्मा के हो गए? ऐसा नहीं है। लेकिन मूसा का जो काम था, मूसा का जिस काम के कारण अभिषेक किया गया था, मूसा को जो सामर्थ दिया गया था, वो वाला आत्मा, वही आत्मा परमेश्वर के पास है, और वही अभिषेक उन 70 लोगों का भी किया। जो आत्मा एलिया में काम कर रही थी, वही काम वाला आत्मा जो है, वही अभिषेक जो है वो यूहन्ना को दिया। उसी तरह से मसीह का विरोधी जो मेन जो आने वाला है, और मसीह का विरोधी जो आने वाला है, मसीह का विरोधी जो काम करने वाला है, मसीह के विरोधी का जो भी अभिषेक किया गया है शैतान की ओर से, जो भी उसको काम दिया गया है, जो भी उसको सामर्थ दिया गया है, वही अभिषेक, वही सामर्थ और वही आत्मा, वही काम और भी लोगों को दिया गया है। वो है ख्रिस्त विरोधी की, मसीह के विरोधी की और भी आत्माएं जो आज संसार में है। जो यूहन्ना लिखते हैं, यूहन्ना पहला यूहन्ना 2:18 पढ़ा और 4:3 पढ़ा, उसमें लिखा है कि मसीह का विरोधी आ रहा है, उसकी आत्मा आ रही है, आप लोगों ने सुना है। लेकिन वो तो अभी भी जगत में है, आने वाला, लेकिन अभी भी है। जो आने वाला है वो तो आएगा, उसके पास तो वो तो मेन आत्मा है ही, लेकिन वही काम करने वाली आत्मा, वही काम करने वाली मसीह के विरोधी की आत्मा अभी भी इस संसार के अंदर लोगों के अंदर काम कर रही है। वो आज से नहीं, वर्षों से काम कर रही है। हालेलुया। समझ में आ रहे? किसी को ऊपर से तो नहीं गया? हालेलुया। तो मसीह के विरोधी की जो मेन आत्मा है, वो तो जो मेन मसीह का विरोधी उसमें ही रहेगी, लेकिन वही काम करने वाली और शैतान की आत्माएं, वो भी मसीह के विरोधी की आत्माएं हैं। और वो तो कई लोगों के अंदर उस वक्त भी काम कर रही थी, और आज भी वो कई लोगों के अंदर काम कर रही है। तो मसीह के विरोधी की जो आत्मा है, या मसीह का विरोधी जो है, उसका काम क्या है? और जो वचन हमने पढ़ा था दूसरा थिस्सलुनीकी उसका 2 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ो तो। जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। हालेलुया। देखो मसीह के विरोधी का काम क्या है, फिर से पढ़ो। जो विरोध करता है, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, हाँ, अपने आप को बड़ा ठहराता है। अपने आप को बड़ा ठहराता है। सबसे पहले मसीह के विरोधी का जो काम है वो ये है कि अपने आप को लोगों से बड़ा ठहराना, अपने आप को लोगों से बड़ा जाहिर करना या बड़ा बताना। ये है मसीह के विरोधी की आत्मा। हालेलुया। क्या है मसीह की विरोधी की आत्मा? उसका काम क्या है? बड़ा करना अपने आप को। हालेलुया। मसीह के विरोधी की आत्मा क्या, आत्मा का काम क्या है? अपने आप को बड़ा करना। और देखो प्रभु यीशु के चेलों ने आपस में क्या बातें की थी? हम में बड़ा कौन? हालेलुया। क्या बात की थी? जोरों से बोलते रहो, मेरा भी हौसला बना रहेगा। हाँ, मुझसे हम में बड़ा कौन? तो कौन सी आत्मा काम करे थे उस वक्त? मसीह के विरोधी की आत्मा। किसके अंदर? प्रभु यीशु के चेलों के अंदर। प्रभु यीशु उस वक्त कितने दूर थे? साथ में ही थे। जहां प्रभु यीशु साथ में थे, जहां पवित्र आत्मा साथ में थे, उसी जगह पर, उसी परमेश्वर के चेलों के अंदर मसीह के विरोधी की आत्मा काम कर रही थी। हम में बड़ा कौन? मसीह के विरोधी की आत्मा उस वक्त प्रभु यीशु के चेलों के अंदर काम कर रही थी। अगर कोई बड़ा होना चाहता है तो उसमें कौन सी आत्मा काम कर रही? हालेलुया। कौन सी आत्मा काम करे उसके अंदर? मसीह के विरोधी की आत्मा।
ये बोर्ड होता है 1 मिनट। स्कूल में ऐसा पूछा जाता था, स्कूल में ऐसा पूछा जाता था, इस लाइन को छोटी कर कर बताओ और उसको छूना नहीं, सभी को बता दो। स्कूल में ऐसा सिखाया जाता था कि एक लाइन दौड़कर बताते थे कि इसको छोटा कर कर बताओ, लेकिन इसको हाथ नहीं लगाना है। तो सभी लोग सोच में पड़ते इसको कैसे छोटी करे, कैसे छोटी करे, इसको छोटी बिना हाथ लगाए कैसे छोटे कर सकते। तभी किसी ने अक्ल लगाई और अभी देखो तो छोटी लाइन कौन सी है, उसको छुआ नहीं। हालेलुया। सब समझ रहे? उस लाइन को किसी ने छुआ नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने आप छोटी हो गई। कैसे छोटे हो गए कि नीचे एक बड़ी लाइन जो है वो आ गई। बड़ा बनो, अच्छी बात है, लेकिन किसी को छोटा करके मत बड़ा दो। वो एंटी क्राइस्ट की आत्मा है, वो मसीह के विरोधी की आत्मा है। हमें बड़ा बनना है, हम बड़े बने। बाइबल का वचन भी कहता है आज तक तो तुम्हें उपदेशक हो जाना चाहिए था। परमेश्वर चाहते हम बड़े। कौन सा बाप ऐसा चाहता है कि उसका बच्चा कभी ना बढ़े, और 25 साल का हो तो भी छोटे से काम घूम घूम खेले? किसको अच्छा लगेगा, है ना? तब तो असली वाली कार चलाने वाला होना चाहिए। तो सभी बाप चाहता है, हमारे बाप भी चाहते हैं कि हम बड़े हो, लेकिन एक दूसरा भी एंटी क्राइस्ट है, शैतान है। वो क्या चाहता है, दूसरों को मारो और बड़े बन जाओ। वो मसीह के विरोधी की आत्मा है। किसी को छोटा कर कर, किसी को गिराकर, किसी की बातें कर कर खुद को बड़ा करना है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को? जांचते रहना अपने आप को, क्योंकि आजकल हमारे पास व्हाट्सएप है, अच्छे अच्छे ग्रुप बने हुए हैं, फेसबुक है, तो पता चलता है ना मसीह के विरोधी की आत्मा। वो ये कहती है, उसका काम ये है अपने आप को लोगों से बड़ा दिखाना, बड़ा करना। शैतान ने यही चाहा था। हमको परमेश्वर अगर ऊंचा करते तो बहुत अच्छी बात है। क्या कभी एलीशा ने एलिया से बड़ा होना चाहा था? जब तक एलिया थे, क्या कभी एलीशा ने ऐसा बोला मैं तेरे से आगे निकल जाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा? कभी यहोशू ने मूसा से आगे निकलने का प्रयत्न किया? कभी अपने आप को मूसा से बड़ा बनाने का प्रयत्न किया? लेकिन 250 लोग थे ऐसे जिनका अभिषेक किसने किया था? मूसा ने किया था। और वो लोग मूसा और हारून के विरोध में आ गए। हे मूसा, तू अकेला है क्या? तेरा अकेले का अभिषेक हुआ है क्या? तेरा अकेले के साथ परमेश्वर बातें करते क्या? हमारे साथ परमेश्वर बात नहीं करते? क्या हम पवित्र लोग नहीं? क्या हमारे बीच में परमेश्वर नहीं? तो तू हमारा अगुआ बनकर क्यों बैठा है? 250 लोगों में कौन सी आत्मा थी? जोरों से बोलो। मसीह के विरोधी की आत्मा इनके अंदर काम कर रही थी। और मसीह के विरोधी की आत्मा का दूसरा भी काम है। एक तो ये काम है कि अपने आप को बड़ा करना, और फिर से जो वचन हमने पढ़ा था उसका चौथा वचन पढ़ा तो थिस्सलुनीकी 2:4, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है। अपने आप को बड़ा ठहराता है, पहला काम है उसका। यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर, दूसरी बात, वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर
अपने आप को ईश्वर ठहराता है और अपने आप को ईश्वर ठहराता है, वो परमेश्वर के भवन में बैठता है। हालेलुया। और पहला कुरिन्थी इसका 3 अध्याय और 16 और 17 वचन। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर कि हो तुम परमेश्वर का मंदिर हो? और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। देखो यहाँ पर बार बार लिखा है कि परमेश्वर का मंदिर कौन है? हम है। हमारा शरीर वो परमेश्वर का मंदिर है और हमारे अंदर पवित्र आत्मा बसते हैं। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हैं। और ये मसीह का विरोधी जो है, उसका जो आत्मा है, उसका काम क्या है? परमेश्वर के मंदिर में बैठना। कहाँ पर बैठना? परमेश्वर के मंदिर में। मतलब कहाँ पर बैठना? हाँ हाँ, सब लोग तैयार है। उसको कहाँ बैठना है? हमारे हृदय में। ये उसका काम है कि जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर का भवन है, वो उसमें बैठना चाहता है। और लोगों में कहाँ बैठना चाहता है? वो हमारे अंदर बैठना चाहता है। सही बात है। वो हम विश्वासियों के अंदर, वो हम आत्मिक लोगों के अंदर वो बैठना चाहता है। उसका काम यही है कि परमेश्वर के भवन में आकर वो बैठे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आत्मा आ चुकी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल में वो आत्मा भर चुकी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पवित्र जगह पर आ चुकी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने आप को बड़ा बनाने की बात वो अंदर से हो रही है। ये मसीह का विरोधी का आत्मा है। ये आत्मा किसी की मानता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि ये घमंड की आत्मा है। ये अपने आप को बड़ा करता है और इसलिए जो अपने आप को बड़ा करता है वो कभी किसी का नहीं मानता। आशा राजा ने भी गलती की। हनानी भविष्यवक्ता वहां पर गए, सारी बातें बताई, उसको जेल में डाल दिया, नहीं माना। तो कौन सी आत्मा काम कर रही थी? हालेलुया। कौन सी आत्मा काम कर रही थी? मसीह के विरोधी की आत्मा काम कर रही थी। और बाइबल में भी हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय उसका 12 और 13 वचन। अपने राज्य के उत्तरलीके वर्ष में आशा को पाप का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी यहोवा की नहीं वैसों की शरण ली। बाइबल में लिखा है कि इस आशा राजा को इतनी भयानक सी बीमारी लगी पैर में, उसका पैर सड़ने लग गया। लेकिन वैद्यों के पीछे, डॉक्टर के पीछे गया, लेकिन परमेश्वर को अभी भी नहीं मान रहा। कौन सी आत्मा काम कर रही है? बोलते रहना, कौन सी आत्मा काम कर रही है इसके अंदर? मसीह के विरोधी की। अब मसीह जरा जोरों से बोलते हो, फिर विरोधी छोटा है, सुनने वालों को ऐसा लगेगा कि मसीह की आत्मा बोल रही है। कौन सी आत्मा काम कर रही है? हाँ, मसीह के विरोधी की आत्मा काम कर रही है। देखो अभी ये नहीं मान रहा है, यहां तक कि उसको बीमारी आ गई, फिर भी नहीं मान रहा है। उसको चंगाई भी नहीं मिल रही। 3 साल तक ये बीमारी रही, लेकिन फिर भी इसने नहीं माना। और पढ़ो तो आगे। और तुम्हें आशा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया। मर गया आखिर में। 3 साल तक वो माना नहीं, और कब तक नहीं माना? मर गया तब तक। अभी चौकन में हो जाओ। मसीह के विरोधी की आत्मा अगर काम करने लग गई ना, मर जाओगे तब तक नहीं मानने देगी। मर जाएंगे तब तक झुकने नहीं देगी। मर जाओगे तब तक ये आत्मा नहीं मानेगी कि मैं गलत हूं। वो अपने आप को बड़ा ठहराता है। वो किसी की बातों को वो नहीं मानता, चाहे इंसान मर जाए, लेकिन मानता नहीं। लेकिन बाइबल में जो हमने वचन पढ़ा था दूसरा थिस्सलुनीके उसका 2 अध्याय उसका 8 वचन पढ़ो तो। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु इस आत्मा को एक बस फूंक मारेंगे और उसको खत्म कर देंगे। हालेलुया। लेकिन कब मालूम है? जब वापस आएंगे। तो उस वक्त कौन सा बचाव होगा हमारा? वो हमारे अंदर की आत्मा को कहाँ मारेंगे? तो हम भी मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्योंकि उसको रखा क्यों अंदर?
प्रभु से जब आएंगे उस आत्मा को भी खत्म कर देंगे और आत्मा जिसमें होगी वो भी तो खत्म हो जाएगा, वो भी तो खत्म हो जाएगा। ये आत्मा जो है वो मानती नहीं, ये एंटी क्राइस्ट की आत्मा, ये मसीह के विरोधी की आत्मा हमारा नाश करवा देगी। अगर आप में आ गए तो नाश करवा देगी। और नीति वचन में ऐसा लिखा है, नीति वचन का पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका 12 वचन, नीति वचन 18 उसका 12 वचन। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। हाँ, फिर से पढ़ो, फिर से। नाश होने से पहले, देखो बहुत ध्यान से, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड, मनुष्य के मन में घमंड होता है। नाश होने से पहले घमंड होता है, मतलब घमंड आया तो नाश हुआ ना। और घमंड क्या है? मसीह के विरोधी की आत्मा है। तो मसीह के विरोधी की आत्मा वो इंसान को खत्म करवा देती है, तभी उस घमंड के कारण, उस मसीह के विरोधी की आत्मा के कारण उसका नाश हो जाता है। फिर उसका 29वां अध्याय, नीति वचन 29, उसका 23 वचन। मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। हाँ, यहाँ पर भी जो लिखा है उसका मतलब ये है कि उसका नाश हो जाएगा। परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि जिसके अंदर ये मसीह के विरोधी की आत्मा है उसका तो नाश होना संभव है, वो नाश हो जाएगा। फिर मलाकी के पुस्तक में लिखा है, मलाकी उसका 4वां अध्याय का 1 वचन। क्योंकि देखो वह धधकते बढ़ते का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे। और उस आने वाले दिन में वे भस्म हो जाएंगे। वे सारे भस्म हो जाए। अभिमानी, घमंडी, मतलब मसीह के विरोधी की आत्मा को जिन्होंने जगा दिए वो तो खत्म हो जाएंगे, उनको भस्म कर दिया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा। और इसलिए बड़ा तो हमको बनना है, लेकिन अपने आप को बड़ा मत करो। अपने आप को बड़ा करने वाली जो आत्मा है वो मसीह के विरोधी की आत्मा है। लेकिन प्रभु यीशु आज हम कहते हैं, हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 26 और 27 वचन। परंतु तुम में ऐसा नहीं होगा, परंतु जो कोई तुम्हें बड़ा होना चाहे, लेकिन जो कोई बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, वो सेवक बने। और जो तुम्हें प्रधान होना चाहे, जो प्रधान होना चाहता वह है तुम्हारा दास बने, वो दास बने। हालेलुया। क्या लिखा है बाइबल में? बड़ा होना चाहते हो तो परमेश्वर क्या बोलते? दास बनो। बड़ा होना चाहते हो, प्रधान बनना चाहते हो तो बोले सबके सेवक बनो। अभी देखो, सेवक बनने से हम बड़े हो जाएंगे, दास बनने से हम बड़े हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर की गिनती है और ये परमेश्वर का कानून है। हम तो ये समझते हैं कि दूसरों को गिराओ और बड़ा हो जाओ, ये हमारी समझ है। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं? बड़ा बनना चाहते हो, सबसे नीचे वाले बन जाओ। इसका मतलब उसके बाद परमेश्वर हमको ऊंचाई के ऊपर ले जाते। अगर हम गिर जाते तो परमेश्वर हमको उठाकर ऐसी जगह पर हमें ले जाकर दिखाते। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि अगर बड़ा बनना चाहते हो तो सेवक बनो, बड़ा बनना चाहते हो तो दास बनो। लेकिन अगर खुद को बड़ा बनाना चाहोगे, अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं बड़ा बन जाऊं, मैं उससे बड़ा, अगर आप दूसरे का आदर मान नहीं कर सकते तो सावधान हो जाओ। और देखो वो पवित्र जगह को देखो, अपने हृदय को देखो। वो पवित्र जगह है जो परमेश्वर का भवन है। कहीं उसमें वो मसीह विरोधी की आत्मा जो सही में आने वाली, लेकिन है भी सही, जो है वो आ तो नहीं चुकी। अपने अंदर हमेशा उसको झांक कर देखो। अपना व्यवहार जो है, अपना चरित्र है, उसको जांच कर देखो कि कहीं वो आत्मा मेरे अंदर वो आ तो नहीं गई, मेरे अंदर वो काम तो नहीं कर रही।
क्योंकि जिसके अंदर एक घमंड की आत्मा आती है, मसीह की विरोधी की आत्मा आती है, वो उसके बाद कभी भी किसी की नहीं मानता। आसा राजा को बहुत समझाया, लेकिन आसा राजा नहीं माना। शमसून नहीं माने, यहूदा इस्करियोती नहीं माने। मसीह के विरोधी की आत्मा एक बार आ जाती है और उसके बाद उसको इतना घमंड आ जाता है, वो कभी भी किसी का नहीं मानता। क्या जो वचन सिखाए जाते हैं, क्या उसको मान लेते हो? क्या जो वचन सिखाए जाते हैं, क्या उसके अनुसार तुरंत चलना शुरू कर देते हो? जो भी सीखे, जो भी बताया गया है, क्या उसके अनुसार आप कर रहे हो? ये वक्त है कि अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि परमेश्वर कहते हैं कि मसीह के विरोधी की आत्मा आने वाली है और अभी है भी। उसका काम है अपने आप को बड़ा दिखाना, उसका काम है किसका नहीं मानना, उसका काम है पवित्र जगह पर बैठना। वो पवित्र जगह आपका शरीर है, आपका दिल है, आपका हृदय है। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कर बैठ गया और आपको पता ना चला। देख लेना कहीं आप अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयत्न नहीं करें। अपने आप को जांचो। आओ हम हमारे आंखें को बंद करें और अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें कि जो मसीह के विरोधी की आत्मा अभी है, बरसों से काम कर रही है, जो अपने आप को बड़ा करती है, जो पवित्र जगह पर बैठ जाती है, जो किसी का नहीं मानती। ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। कहीं ये आत्मा आज मेरे अंदर तो नहीं आ चुकी? क्या मैं मानने वालों में से हूँ? क्या मैं कभी ऐसा करता हूँ, अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयत्न करता हूँ? क्या वो पवित्र जगह मेरा दिल कहीं अशुद्ध तो नहीं हो गया? अपने आप को जांचे, अपने आप को परखें। कहीं वो आत्मिकता का घमंड, लेकिन सही में वो तो मसीह के विरोधी की आत्मा का काम है। अपने आप को बचाओ, वचन को मानने वाले बने, ग्रहण करने वाले बने और मसीह की आत्मा, मसीह के विरोधी की आत्मा से दूर रहने वाले बने। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए।